आज की महत्वपूर्ण शिक्षा। हम सभी अपने शरीर में किसी भी बाधा या रुकावट आने पर या फिर घर की खराब स्थिति होने पर बहुत व्याकुल हो जाते हैं। बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन और घर की आर्थिक स्थिति को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं। यहां तक कि हम अपने उद्धारकर्ता से भी प्रार्थना के माध्यम से अनेक विषयों के लिए विनती करते हैं। केवल प्रार्थना ही नहीं, बल्कि कई बार हम उपवास भी रखते हैं ताकि हमारी समस्याएं हल हो सकें। लेकिन जब हमारी शारीरिक स्थिति हमें परेशान करने लगती है, तब हम ईश्वर और उनके अद्भुत अनुग्रह को भूल जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमें पहले ही यह बता दिया है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह स्वर्ग से ही मिलता है। यूहन्ना 3:27। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य स्वर्ग से पाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। ईश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हर चीज हमें स्वर्ग से दी जाती है और हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह परमेश्वर की कृपा से ही संभव होता है। लेकिन क्या शारीरिक विषय भी स्वर्ग से प्रदान किए जाते हैं? अगर शरीर ही स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता तो क्या शारीरिक चीजें वहां से मिल सकती हैं? नहीं, स्वर्ग से केवल आत्मिक चीजें ही प्रदान की जाती हैं, क्योंकि प्रार्थना, आराधना और उपासना केवल आत्मा के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचती है। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और जो लोग उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से उपासना करनी चाहिए। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची प्रार्थना और आराधना शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होनी चाहिए। जब हम सच्चे हृदय से, पूर्ण विश्वास और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमें आत्मिक आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे। क्या हम केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर हाँ, तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर केवल आत्मिक वरदान देते हैं जो हमें शांति, संतोष और सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। इसीलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और उनकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें ताकि हमें अनंत आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।